जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के बारे में कि लास्ट टाइम आप लोगों को क्या स्ट्रेटजी रखनी है मॉक टेस्ट से रिलेटेड और कितना आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अटेम्प्ट कितना रखें, लास्ट टाइम स्ट्रेटजी, मॉक टेस्ट प्लान, फिजिकल भी है और एसआई के एवरेज स्कोर के आधार पे मैं बता रहा हूँ। जो एसआई का भी एग्जाम हुआ था, आरपीएफ एसआई का, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सारी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अटेम्प्ट कितना रखें। देखिए, आप लोगों को मैं कट ऑफ नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि आप मिनिमम कितना अटेम्प्ट रखें, मैक्सिमम तो आप कितना भी जा सकते हैं, तो वो हम लोग जानेंगे वीडियो के एंड में। सबसे पहले लास्ट टाइम स्ट्रेटजी। इस समय आप लोगों को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ा है, जो नोट्स आपने पढ़े हैं, बस उन्हीं का रिवीजन करना है। और जब एग्जाम स्टार्ट हो जाए तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, और एक चीज का खास ख्याल रखना है, जैसे एग्जाम स्टार्ट हो जाता है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर रिव्यू आता है कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है, इस यहाँ से ज्यादा प्रश्न आ रहा है, यहाँ से ज्यादा प्रश्न आ रहा है। तो अब लास्ट टाइम आप कोई भी स्ट्रेटजी में बदलाव मत करना। आपने जितना पढ़ा है उसी पर विश्वास करके अपना पेपर देना जाके आपका बढ़िया एग्जाम जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं कि किसी ने बता दिया इस टॉपिक से आया, आप उस टॉपिक की ओर भाग जाते हैं और आप अपना रिवीजन खराब कर देते हैं। और जरूरी नहीं है कि जिस टॉपिक से उस दिन प्रश्न आए और आपके शिफ्ट में भी वही प्रश्न आ जाए या उसी टॉपिक से प्रश्न आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता है। हमेशा पैटर्न बदलता रहता है। ये रेलवे का पहले भी रूल रहा है, एसआई वाले एग्जाम में भी मैंने देखा है। तो आप लोग ये गलती मत करना। आपने जितना पढ़ा है उसी पर विश्वास करके अपना एग्जाम देना जाके। और एक चीज, मैथ में जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उस फार्मूले को आप लोग जरूर रिवाइज करके जाना, क्योंकि रेलवे फार्मूला बेस पे ही प्रश्न पूछता है। मैथ में देखना बिल्कुल सिंपल पेपर होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन रखे होंगे। अगर आप अच्छे से मन से करेंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ज्यादा कठिन पेपर नहीं बनता है। और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके पर अच्छा फोकस रखना, स्टैटिक जीके को रिवाइज करना, क्योंकि जीके में जब अच्छा स्कोर आपका आएगा तो वो स्टैटिक जीके के बदौलत ही आएगा। और रीजनिंग में खास ख्याल रखना कि आप लोग ABCD में जो अक्षर हैं वो कौन कौन से नंबर पर आते हैं, ये जरूर याद रखना। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और जो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल है वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे और बता पाएंगे कि हाँ इसमें कौन सा मेथड लग रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में गलती कर देते हैं और वहाँ पे रफ सीट में आप ABCD लिख रहे होते हैं, फिर आप अक्षर खोज रहे होते हैं तो दिक्कत होती है। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी है ये जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट प्लान। देखिए, अब मॉक टेस्ट देने का समय नहीं है। आप लोगों ने काफ़ी मॉक टेस्ट दिए होंगे, काफ़ी प्रैक्टिस कर ली होगी। अब मॉक टेस्ट ना देना। आप अपना रिवाइज जितना ज़्यादा करोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अगर बाई चांस किसी मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ, आपने दिया और उसमें नंबर कम आया आपके, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, डिमोटिवेशन आ जाएगा। इससे क्या होगा, उसका फ़र्क एग्जाम पर भी पड़ेगा और वहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ होने के चांस बन जाएंगे। इसलिए अब मॉक टेस्ट मत देना। आपके नंबर कम आ रहे हो चाहे ज़्यादा आ रहे हो, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सीधा एग्जाम देना जाके, वही आपका मॉक टेस्ट है, एकदम रिलैक्स होके एग्जाम देना। उसके बाद बात कर लेते हैं फिजिकल। देखिए, अटेम्प्ट आप लोगों को क्या ध्यान रख के करना है, आप भी जानते हैं इसका फिजिकल बहुत ज़्यादा टफ होता है। हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, रनिंग भी है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे इसी में फेल हो जाते हैं। इसका फिजिकल टाइट होता है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप लोग अगर फिजिकल ना कर रहे हो, आपके नंबर अच्छे आ रहे हो, तो फिजिकल जरूर स्टार्ट कर दें। अगर आप सोचते हो जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिजिकल करेंगे तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। और इसका एग्जाम्पल अभी आपने देखा है आरआरबी LP और आरआरबी जेई में। अभी तक रेलवे ने रिजल्ट नहीं दिया है और मेंस की डेट दे दी है। अगर बाद में भी उसने ऐसा किया कि आपके फिजिकल की डेट 1 महीने बाद की दे दी और आप सोच रहे हो कि अभी रिजल्ट भी नहीं आया, फिजिकल ना करें, तो ये फिजिकल जैसा है ना, 1 महीना 2 महीना में आपका फिजिकल तैयार ही नहीं हो पाएगा। इसलिए आप पहले से ही इसकी तैयारी करना शुरू कर दें। और उसके साथ साथ एसआई के एवरेज स्कोर के आधार पर मैं जो आप लोगों को अटेम्प्ट बता रहा हूँ, मैं मिनिमम अटेम्प्ट बता रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी, जितना आप लोगों को आए वो अटेम्प्ट कर लेना, गलत मत करना। क्योंकि सभी लोगों ने बता दिया था कि आप लोगों की जो कट ऑफ है 90 रहेगी, 95 रहेगी, 100 तक जाएगी। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट किए थे और उसकी वजह से उनकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसलिए उनका जो स्कोर था, किसी का 70 बन रहा है, मैक्सिमम बच्चों का मैंने देखा था कि 70, 75, 80, इससे ज़्यादा बच्चे बहुत ही कम मिले थे। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना, नेगेटिव नहीं करना है, जितना आपको आ रहा हो बस उतना ही करना। मैं आप लोगों को मिनिमम अटेम्प्ट बता देता हूँ।
कट ऑफ तो कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, अभी तो पेपर भी नहीं आया, पेपर का लेवल का भी अंदाजा नहीं है कैसा पेपर आ रहा है। तो कट ऑफ तो आपको बाद में एवरेज स्कोर के बाद ही पता चलेगी कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को मिनिमम अटेम्प्ट बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं, एग्जाम हमारा 2 से 18 मार्च तक चलने वाला है और ये मेल फीमेल दोनों के लिए सेफ अटेम्प्ट है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनरल की। देखिए जनरल में आपको 90 प्लस तो हर हाल में अटेम्प्ट करना ही होगा, 90 प्लस अटेम्प्ट करना आप लोगों को। जनरल में 90 प्लस अटेम्प्ट करना है, ओबीसी में 87 प्लस, 87 प्लस तो पहुंचना ही है। एससी में आप 82 प्लस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और एसटी में 75 प्लस, और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 85 प्लस। इतना आपको अटेम्प्ट लेकर चलना है। ये मिनिमम अटेम्प्ट मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा आपको जैसा एग्जाम आ रहा हो, जैसा आपको प्रश्न आ रहे हो उस हिसाब से अटेम्प्ट करना। आप ज़्यादा भी पहुँच सकते हैं, लेकिन इतना एक सेफ अटेम्प्ट रहेगा। और बिल्कुल भी किसी के बहकावे में ना आना, किसी के कहे में ना आना, क्योंकि आप अगर ज़्यादा नेगेटिव कर दिए और यही प्रश्न आपके 70-75 बचे तो फिर आपको और ज़्यादा समस्या आने वाली है। तो आप लोग किसी के भी बहकावे में ना आना, बस इतना अटेम्प्ट बहुत रहेगा। मैंने आप लोगों को पूरी एक एक चीज़ बता दी है कितना अटेम्प्ट करना है। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर हम लोग अगली नई जानकारी के साथ। जय हिंद।